Just a second, okay. गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स एंड लर्नर्स। ये आपकी क्लास स्टार्ट हो रही है। सॉरी, आज थोड़ी शूट करने में लेट हो गया। वैसे मैंने आपसे प्रॉमिस किया था 7:30 तक मिल जाएगी मॉर्निंग में, बट क्या करूँ, थोड़ा तबीयत सही नहीं थी, फीवर था। तो ओके, लेट्स स्टार्ट। आज का आपका टॉपिक है, कल से ही रिलेटेड है और उसी से मेन जो आपका यूनिवर्सल रूल है उसी से रूल बनेगा। और आप देखिए, बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्लास है, बड़ी ही इंटरेस्टिंग क्लास है ये और रहेगी। और मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मैं रूल से ही सारे रूल बनाऊंगा मैं, ताकि आपको दिक्कत ना हो, आप समझ सको। ठीक है, तो आज का जो आपका टॉपिक है, पहले डेट डाल देता हूं मैं आज की डेट है 3 नवंबर। यस, उसके बाद टॉपिक है आपका इंटेरोगेटिव सेंटेंस। आज हम करने वाले हैं और डब्ल्यूएच फैमिली वाले, उनसे रूल्स कैसे बनेंगे आप देख लो। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, SENTENCE, सेंटेंसेस बाय यूजिंग, ठीक है, बाय यूजिंग। आप यहां पर थोड़ा सा इसको आप चेंज कर सकते हो। जस्ट अ सेकेंड, यहाँ पे कैपिटल नहीं आना चाहिए, ठीक है। बाय यूजिंग यू है ये, ठीक है। बच्चे मेरे थोड़े से जो स्कूल के हैं, थोड़ा उनको लगता है कंफ्यूजिंग ना हो, मैं उन्हें समझता हूँ, मुझे पता है कि वो यूजिंग, ठीक है, क्योंकि उनको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाती है कि सर ने क्या बना दिया। बाय यूजिंग इज, एम एन आर, ये आपका टॉपिक है, यानी कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। और वो किस में होंगे आप देखिए। कल सिंपल इंट्रोगेटिव थे, ये इंट्रोगेटिव है। वो सिंपल था, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, ठीक है। और बाय यूजिंग आप इसको कह सकते हैं, ब्रैकेट में आप लिख सकते हो विद, विद आप लिख सकते हो इधर विद WH फैमिली, ठीक है, ये लो, ठीक, ये आपका है। तो आपका जो मेन रूल था उसी में से रूल बनेगा, जो आपका मेन रूल है। तो इसका रूल क्या बनेगा आप देख लीजिएगा। रूल यानी कि नियम आपका क्या बना इसमें, उस नियम को हम प्रूफ करेंगे, सिद्ध करेंगे। उस नियम को लेके ही, जैसे मैथमेटिक्स हम करते हैं ना, गणित करते हैं, गणित में रूल होता है, जब 9th-10th में पढ़ा जाता है कि थ्योरम होती है, उस थ्योरम को प्रूफ करना पड़ता है। और 8th में भी थ्योरम स्टार्ट हो जाती हैं, 7th-6th में भी स्टार्ट हो जाती हैं। तो ये भी, तो ये उसी तरीके से इंग्लिश में भी है, ठीक है। इंग्लिश एक बिल्कुल ही लॉजिक लैंग्वेज है, रीजनेबल लैंग्वेज है। इसमें रीजन मतलब पूरी लॉजिक के साथ है। बस आप क्यों का जवाब पूछो टीचर से, आप मुझसे क्यों पूछिए, मैं उसका क्यों का जवाब दूंगा। आप कमेंट दिया करो, मैं कमेंट पढ़ता हूँ, कोई कमेंट करे या ना करे, लेकिन मैं कमेंट पढ़ता हूँ आपकी। या फिर गूगल मीट पे बड़े बच्चे भी बता देते हैं, अभी नया नया चैनल है तो कमेंट शायद ना आए, लेकिन मेरे बच्चे जो हैं गूगल मीट पे मुझे बताते हैं कि सर इस तरीके से फीडबैक देते हैं वो अपना, ठीक है। तो देखो रूल क्या है इसका, रूल बड़ा ही सिंपल है, उसी रूल में से निकला है। कल का जो रूल आपका बनाया था उसी से ही ये बनेगा, कुछ नहीं करना। उसी रूल में जो कल का रूल था, कल की क्लास का जो रूल था, उसी रूल में हेल्पिंग वर्ब से आगे आप WH लगा दो, ठीक है। क्या लगा दो, ठीक है, WH फैमिली लगा दो। WH फैमिली प्लस
हेल्पिंग वर्ब आपकी लग गई, और उसके बाद सॉरी सब्जेक्ट, ठीक है। और सब्जेक्ट के बाद कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि हम एजएमआर कर रहे हैं। और उसके बाद एडवर्बियल, और यहां पे क्वेश्चन मार्क। जस्ट अ सेकेंड, यहां पे ADVERBIAL, ठीक है, क्वेश्चन मार्क। ये आपका बन गया रूल। स्टार लगा दो, इस पे 2 स्टार लगा दो। ये अब ये देखो बना किस में से निकला? उसी में से निकला ना। आप खुद सोचो, उसी में से ये रूल निकला। कल के रूल में से भी ये था, इतना था कल वाले रूल में से। क्यों बेटा, तुम भी देखो, इतना ही था ना, इतना था कल के रूल में। क्यों बेटा, अरे यही था ना, आप बताओ यही था। मैंने क्या किया, जस्ट इसको पुट कर दिया है यहां पर, इतना आगे लगा दिया है बस। और मेन रूल जिसको पता नहीं है वो मेरी प्रीवियस वीडियोस देख ले, उनमें मैंने डिटेल में बताया है मेन रूल क्या है, सब कुछ बताया हुआ है, ठीक है। टाइम वेस्ट ना करते हुए कम टू द टॉपिक, ओके। और इसमें मैंने डब्ल्यूएच फैमिली आपको करा दिया ना, पहले पता है आपको। डब्ल्यूएच फैमिली जिसको नहीं पता है वो भी देख ले, वो भी मैंने करा चुका हूँ वीडियो में, किसी न किसी वीडियो में आपको मिल जाएगी। लेकिन नोट्स आप बनाओ तो एक मतलब सिस्टमेटिक ढंग से बनाओ, एक सीक्वेंस में बनाओ, ठीक है। और पहली बात, काम को पेंडिंग में मत डालो, ठीक। और ये आपका रूल बन गया आ रहा, ठीक है क्या? सामने देखो, सामने देखो पहले, ठीक है, एप्पल बाद में खाना, सामने देखो। अब इधर देखो ध्यान से, इसमें क्या है, अब इसमें कुछ नहीं है। जैसे मैंने सेंटेंस रूल मैंने आपको बता दिया। अब मैं एक सेंटेंस सम एग्जांपल्स लेता हूं, मैं एग्जांपल्स लेता हूं, चलो। एग्जांपल्स हैं ये जो, ठीक है, उदाहरण। एग्जांपल्स हैं तो जैसे मैंने बोला मैं क्या हूं, पहला सेंटेंस ही मैंने लिखा। ये बड़ा ही अच्छा सवाल है, मैं क्या हूं या मैं कौन हूं। ये स्वामी विवेकानंद की जब आप जीवनी पढ़ोगे जो उन्होंने खुद लिखी है, या फिर आप देखोगे उसमें कुछ ऐसे सेंटेंस हैं ऑटोबायोग्राफी में, तो एक थोड़ा सा ही आध्यात्मिक हो जाता है। मैं क्या हूं या मैं कौन हूं, ठीक है, मैं कौन हूं, ये कुछ ज्यादा गहरा प्रश्न है। मैं कौन हूं, ठीक है बेटा, मैं कौन हूं। अब आपको पता है कौन का मतलब ये डब्ल्यू सॉरी टू से सॉरी आई एम सॉरी, आपको पता है ना कौन का मतलब क्या है। कौन डब्ल्यूएच फैमिली में ये आपके ऐसे ऐसे आएंगे हिंदी में। मेरी तरफ देखो बेटा, लुक एट मी। हाँ, कौन को तो पहले आना चाहिए था ना। तो हाँ, पहले ही आएगा, ये देखो ना, इसको ट्रांसलेट करते हैं, ठीक है। हु एम आई बन गया सेंटेंस। देखो डब्ल्यूएच फैमिली पहले ले ली, हूं आर्या, फिर हेल्पिंग ले ली, ठीक है, ये ले ली हमने हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट ले लिया, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट है नहीं तो जरूरत नहीं है, एडवर्बियल नहीं है तो जरूरत नहीं है। जो जरूरत होगी हमें वो हम ले लेंगे। जरूरी नहीं है कि कॉम्प्लीमेंट आए ही आए, राइट। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में तो मुश्किल ही आएगा, क्योंकि इंट्रोगेटिव है ना, हम वो प्रश्नवाचक है। ये क्या है, ये प्रश्नवाचक सेंटेंस है ये, ठीक है, ये प्रश्नवाचक है, ठीक। आप, ठीक है, प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक जिसको पता ना हो, जिन बच्चों को वाक्य जिनको नहीं पता है इंट्रोगेटिव, वो सिंपल था, साधारण था, ठीक है, ये प्रश्नवाचक वाक्य है।
हाँ क्या, अब इसको क्या को अंदर ला सकते हैं, वाई को ला सकते हैं। बोलो। हाँ बोलो। तुम कौन हो? यस, तुम कौन हो, वेरी गुड। Who are? दूसरा सेंटेंस बना दिया हमने, तुम कौन हो, तुम कौन हो। देखो यहां भी कौन आ गया। इसके ऐसे बोलेंगे ना, Who are? हु आर, सब्जेक्ट भी लगाएंगे ना, हु आर यू, तुम कौन हो, हु आर यू। बेटा सब्जेक्ट भी तो लगाएंगे ना, पूरी बात बताओ। Who are you? हु आर यू, राइट, ठीक है, ठीक। उसके बाद तीसरा, आप किसके साथ हो, किसके साथ हो, आप किसके साथ हो। ये भी एक क्या है, किसके साथ, ये भी एक क्या है, WS family. ये भी मैंने कराया था, विद हुम होता है इसका मीनिंग। तो विद हुम को पहले लिख लो, ठीक है। विद हुम, विद हुम, उसके बाद आप यू है और हो, हेल्पिंग वर्ब है तो हेल्पिंग वर्ब पहले जाएगी, क्या आएगी, विद हुम। हो के साथ, यू के साथ क्या आती है हेल्पिंग वर्ब, यू के साथ आर। यस, विद हुम आर यू। बन गया, तुम किसके साथ हो, ठीक है। पापा, हाउ को क्या बोलेंगे? कैसे, आप कैसे हो। नहीं, हाउ को लिखेंगे कैसे हिंदी में? कैसे, कैसे? ऐसे लिख सकते हैं। मैं सेंटेंस यहाँ यस, इधर भी एग्जांपल दूंगा मैं आपको। ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, मजा आएगा आपको सीखने में। अब तो मजा आना शुरू हो गया है, क्योंकि ये एक अजीब नहीं है आप लोगों के लिए, बट मे बी आपको अजीब लगे। लेकिन इसके बाद एक आपको स्पेशल रूल कराऊंगा इसमें, इसके बाद एक स्पेशल रूल होगा आपका इसी का, इंटरोगेटिव का, ठीक है। इंटरेस्टेड नहीं हो तुम, इंग्लिश बोला करो तब इंटरेस्टेड होगी, है। देखो बेटा, 4, इधर देखो, मैं नहीं बोलता आप कैसे हो, आप कैसे हो। पर आपने तो नहीं बोला। अभी आपने बोला था हाउ का मतलब पूछा था, तो कैसे को हाउ बोलते हैं। यह आप तो हम हमेशा लोग आप ही बोलते हैं, ठीक है। आपसे तो वो हर कोई बोलता है, आप कैसे हो, मिलते हो तो हाउ आर यू बोलते हैं। मैं ये बोल देता हूं, वह कैसा है, वह कैसा है, ठीक है। मान लो दो आदमी मिले, दो व्यक्ति मिले, दो पर्सन मिले, और वो किसी थर्ड पर्सन के बारे में बात कर रहे हूं। कराया था मैंने कल, थर्ड पर्सन टेबल कराई थी, थर्ड पर्सन याद कर लेना, वो थर्ड पर्सन। तो वो पूछ सकते हैं वो कैसा है, थर्ड पर्सन के बारे में पूछ सकते हैं ना। दो पर्सन बात कर रहे हैं, एक तो स्पीकर हो गया मैं, लिसनर हो गए आप क्योंकि आप सुन रहे हो, यू होता है लिसनर, आप यू हो गए, ठीक है। हम दोनों मिले और हम टॉक की बात कर रहे हैं हम, तो हम मान लो आपकी सहेली के बारे में पूछें या फिर आपके फ्रेंड के बारे में पूछें, किसी के बारे में पूछें, तो हम कह सकते हैं ना वह कैसा है, वह कैसा है। तो हम किसके, वी आर टॉकिंग अबाउट थर्ड पर्सन, किसके बारे में बात कर रहे हैं, तीसरे व्यक्ति के बारे में। यस, और जो कि मैंने थर्ड पर्सन आपको करा दिए हैं क्या होते हैं, ठीक है। वह कैसा है, तो हाउ ये हो गया आपका हाउ, ठीक है, हाउ हो गया। अब ही है तो इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या है, इज आएगा, हाउ इज ही। अब वह कैसा है, आप इसको ऐसा भी कह सकते हो। अब लो, फोर्थ को बना दो, अब वह कैसा है, तो हाउ इज ही नाउ। मान लो उसकी तबीयत खराब हो गई हो और आप उसके हालचाल पूछ रहे हो, जैसे मेरी फीवर है, शाम को हो गया था, तभी क्लास आज बच्चों को
थोड़ी लेट मिलेगी, तो 7:30 बजे क्लास मिल जाती है उनको, उससे पहले ही मिल जाती मॉर्निंग। हाउ इज ही नाउ, हाउ इज ही नाउ। यह कब हुआ? होना, एक्शन आ गया, ठीक है। तो ये आप बना सकते हो। पर कब तो वो है ना डब्ल्यू। तो कब डब्ल्यू तो एक्शन में भी आएगी, लेकिन यहाँ पे तुमने होना तो एक्शन है ना, वर्ब है, एक्शन वर्ब है। उसके बाद आप फिफ्थ बना सकते हो, फिफ्थ कह सकते हो, सेंटेंस कोई भी बताओ, ठीक है। कि आज कितने पैसे कमाए? नहीं, कमाना भी एक एक्शन वर्ब है। यह क्या है, यह क्या है, देखो क्या अंदर आ गया। कल मैंने यही सिखाया था जब मैं आपको सिंपल इंटरोगेटिव करा रहा था। तो सिंपल इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में मैंने आपको बताया था कि क्या जब अंदर आ जाए वाक्य की तब वो इंटरोगेटिव होगा, तब वो सिंपल इंटरोगेटिव नहीं होगा। सिंपल इंटरोगेटिव बेटा तब माना जाता है जब वो सेंटेंस क्या से शुरू हो। यहाँ क्या से शुरू है क्या, बोलो नहीं ना, तो ये व्हाट आएगा यहाँ पे। तो व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस, ठीक है। ये समझ में आ जाए बच्चों को, मेरा पर्पस तो यही है, मेरा पर्पस यही है कि बच्चों को समझ में आ जाए। व्हाट इज दिस, ऐसा पर्पस नहीं है कि हाँ बच्चों को मैं लिखता जाऊं कर्सिव राइटिंग और उनको समझ में ही नहीं आए तो फिर मेरा सिखाने का मतलब ही क्या है। हाँ, आप हिंदी में बोलो तभी तो मैं बना पाऊंगा। हिंदी में बताओ कितने, हाउ मैनी कितने होता है, हाउ मच कितना होता है, हाउ मैनी काउंटेबल होता है, लेकिन एग्जाम्पल तो दो। वो ज्यादातर पता है क्या देयर में आता है, देयर। जब हम देयर का यूज कराऊंगा ना आपको, यूज ऑफ देयर, तब ठीक है। अब यहाँ पर आप 6 ले सकते हैं, लगता है किसकी खत्म हो गई, 6 ले सकते हैं, ठीक है। व्हाट से हो गया, हु से हो गया, ठीक है। और आप वो है अब कहां है, देखो ये आ गया ना सेंटेंस, कहां है नहीं, वह अब कहां है, आप अपनी सहेली से मिलो तो कह सकती हो वह अब कहां है। तो वेयर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी आपकी, वेयर आर यू, नहीं वह है ना बेटा, वेयर इज शी नाउ, वह अब कहां है। देखो बेटा मैं एक ही रूल लेके चल रहा हूं, ये वाला, इसी से सारे बन रहे हैं, इसी रूल से ही सारे बन रहे हैं। आप देख सकते हो कि डब्ल्यूएस फैमिली मैंने पहले लगाई है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, और ये डब्ल्यूएस फैमिली है, ये आपकी ये एच वी है, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब है, ये सब्जेक्ट है। पापा मैं एक और बताऊं? हाँ बेटा 1 मिनट बच्चों को बताने दो, ये सब्जेक्ट है, ठीक है, ये आपका हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है, ये आपकी डब्ल्यूएस फैमिली तो आपको मैंने अंडरलाइन कर दिया है, ठीक है। तो ये भी आपका सब्जेक्ट है, ठीक है, ये एच वी है आपकी हेल्पिंग वर्ब है, ये भी आपकी हेल्पिंग वर्ब है, ये आपका सब्जेक्ट है, यस, ये भी आपका सब्जेक्ट है। और ये जो W से स्टार्ट होते हैं, ये विद मैंने इसलिए बता दिया है क्योंकि प्रीपोजिशन जब हम स्टार्टिंग में लगा देते हैं तो थोड़ा सेंटेंस अच्छा लगता है। अच्छा मतलब ग्रामेटिकल भी गलत नहीं है, करेक्ट है, लेकिन स्पीकिंग का टाइम बढ़िया लगता है, ठीक है। और ये भी देखो, ये भी 1 सेकेंड बेटा, हेल्पिंग वर्ब है और ये आपका सब्जेक्ट है। हाँ बोलो बेटा। Where are you? वेयर आर यू, तुम कहाँ हो, 7, ठीक है। या आप किसी का नाम ले लो, ठीक है, कि
मैं बोलता हूं आर्या कहाँ है, हमेशा बोलता हूं ना मैं, आर्या कहाँ है। इसमें भी मेरा नाम नहीं छोड़ोगे क्या? आर्या कहाँ है, आपकी मम्मी से कहाँ है, मम्मी से बोलता हूँ मैं आर्या कहाँ है, जब स्कूल से आता हूँ तो है, आते ही बोलता हूँ आर्या कहाँ है। तो इसका कहाँ, रमेश फैमिली, आर वेयर इज, हाँ, वेयर इज आर्या। ओके, फिर एक और बोलेंगे वेयर आर यू। वेयर आर यू तब बोलेंगे ना जब हम ये कहेंगे तुम कहाँ हो। ठीक है, जब आप हाइड एंड सीक खेल रहे होगे तब आप बोलोगे ना वेयर आर यू, तुम कहाँ हो। लो लिख देता हूं मैं, जब आप हाइड एंड सीक गेम खेल रहे होगे तब आप कहोगे ना तुम कहाँ हो, तुम कहाँ हो। तो पर मेरे साथ तो कोई नहीं खेलता। कोई बात नहीं, यहाँ कोई खेलने वाला हुआ तब कोई आप किसी के साथ खेलोगे ना। तो वो मेरे साथ खेलते हैं। उनको टीवी देखने से मतलब है, टीवी देखे हुए वो टीवी में मजा आ रहा है उनको, पता नहीं क्या रखा है टीवी में। तुम कहाँ हो। ओके, तो इधर देखो, लुक एट द बोर्ड, इधर देखो बेटा, तुम कहाँ हो। Where are you? तो वेयर, Are वेयर आर, you? यस, तुम कहाँ हो। अब आप बताओ मैंने कहाँ से सीखा? कहाँ से सीखा। भाभी के घर पे। अच्छा, वहां से सीखा। जब बुआ टीवी देखे ना तो तुम मत देखा करो, तुम ऊपर लैपटॉप में कुछ देखा करो अपने गेम वगैरह, ठीक है। हाँ। चलो कोई नहीं, सीखना चाहिए, कहीं से भी सीखो, ठीक है। उसके बाद 9 9, How can you fun? बेटे ये कैन का यूज है, ठीक है, कैन मॉडल वर्ब होती है, बाद में सिखाऊंगा। आप कहाँ से हो, आप कहाँ से हो? कहाँ से, आप कहाँ से हो, ये सेंटेंस बोला जाता है ज्यादातर। आप कहाँ से हो, तो वेयर आर यू फ्रॉम, From मतलब वेयर आर यू फ्रॉम, ठीक है। from मतलब पापा वेयर आर यू फ्रॉम, अरे पापा से, फ्रॉम का मतलब से, एक प्रपोजिशन है, फ्रॉम का मतलब से होता है। वेयर आर यू फ्रॉम, तुम कहाँ से हो, हम बोलते हैं ना तुम कहाँ से हो। से वेयर आर यू फ्रॉम, वेयर आर यू फ्रॉम, तुम कहाँ से हो, 10 सेंटेंस, ठीक है। लास्ट है। लास्ट है, कुछ ऐसा बनाओ जो क्यों आए। क्यों? हम्म तुम क्यों रो रहे हो? एक्शन आ गया, रोना। अभी तो बोल रहे थे कि तुमसे बनाओ। नॉन एक्शन में बनाओ ना, यूज ऑफ एसएम बनाओ नॉन एक्शन में। तुम कहाँ रहते हो? या रहना भी एक्शन आ गया। ठीक है, अब आप इसमें, ठीक है, कुछ और हम जैसे कि, तुम पागल हो क्या? नहीं ऐसा नहीं, इस तरीके से नहीं, आप इस तरीके से बनाओ, ठीक है, ठीक है। हाँ। यह कैसे संभव है, तुम कैसे संभव है? यह कैसे संभव है। देखो, आप सेंटेंस बनाओगे ना, जब इंग्लिश आपके दिमाग में चलेगी तो ये समझ लो नथिंग इज इम्पॉसिबल। मैं आपको पहले ही कह रहा हूं, लोगों को ये लगता है कि इंग्लिश सीखना बड़ा ही कठिन है। कठिन का मतलब, मैं सीखने का मतलब ये नहीं कह रहा कि आप सीखने तो आप 3 महीने में सीख जाओगे। मैं आपको 250 सेंटेंस लिख के दे रहा हूं, आप उनको रट लो। लेकिन क्या आप इस लायक होगे कि आपको ऑन द स्पॉट कोई बोलने को कहे, खड़ा रैंडमली आपको कोई खड़ा कर दे कि हाँ जी आप आओ जी, मिस्टर आप जरा ये इस पे थोड़ा स्पीच दे दो, भाषण दे दो, कर पाओगे? नहीं, क्योंकि आपको नॉलेज ही नहीं है, डीप नॉलेज है ही नहीं आपको, डीप नॉलेज आपको है ही नहीं। और जब डीप नॉलेज हो जाएगी तो इसका मतलब ये है कि आप उस लायक हो जाओगे कि आप ऑन द स्पॉट बोल पाओगे, लिख पाओगे, सब कुछ कर पाओगे, वो भी बिना रुके। इसमें टाइम लगेगा, ठीक है। तो देखो यह कैसे संभव है, तो देखो, अरे आप बैठ के देखो एक बार,
देखो अब आप बताओ इसमें डब्ल्यूएस फैमिली क्या है, यह कैसे संभव है? कैसे? वेरी गुड, इसको हम लिखेंगे पहले हाउ। अब इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी बता सकती हो? हाँ, क्या? शायद से यह सब्जेक्ट है। देखो मैं आपको एक पहचान बताता हूँ, नॉन एक्शन में इजम आर में हेल्पिंग वर्ब हमेशा लास्ट में होती है। देखो ये हिंदी में ये है, ये भी मैंने बताया था। तो यहाँ सब्जेक्ट क्या है? ये फिर संभव पॉसिबल, नहीं, संभव को पॉसिबल बोलेंगे। नहीं, वो उसे क्या बोलेंगे? कॉम्प्लीमेंट या एडवर्ब या फिर ऑब्जेक्ट? यहाँ पे संभव, यहाँ हाँ। कॉम्प्लीमेंट। यहाँ पे यह कैसे संभव है बताता हूँ। रुको पहले इसको ट्रांसलेट करने दो। यह कैसे संभव है? तो हाउ, ठीक है, हाउ इज दिस, THIS है बेटा, ठीक है। हाउ इज दिस पॉसिबल? इम्पॉसिबल। फिर इम्पॉसिबल कहाँ यूज करते हैं? इम्पॉसिबल मतलब असंभव। हाँ, तो हाउ इज दिस पॉसिबल, यह कैसे संभव है, ठीक है। हाउ इज दिस पॉसिबल, ठीक है। तो इसमें क्या है? हाउ इज दिस, ये, ठीक है। तो इसमें देखो, इसमें ये कॉम्प्लीमेंट है, आप कह रहे थे ना। ये देखो ये डब्ल्यूएस फैमिली हो गया, ये हेल्पिंग वर्ब हो गई आपकी, ये हो गया आपका डब्ल्यूएस फैमिली, ठीक है। और ये आपकी हेल्पिंग वर्ब हो गई, ये आपका सब्जेक्ट हो गया, और ये आपका सी हो गया कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। COMP बस कॉम्प लगा दो। ये पूरा नहीं लिखता, बच्चा कहेंगे ये कुछ अलग हो गया। ये आपका कॉम, ये लो पी कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है। तो हाउ इज दिस पॉसिबल, तो ये कुछ सेंटेंस है मैंने आपको बताया। इंटरोगेटिव खत्म हो गया आपका। आई होप आपको क्लास समझ में आई होगी। और एक बात और, कल इंटरोगेटिव में स्पेशल रूल कराऊंगा मैं, उसके बाद यूज ऑफ एसएमआर खत्म हो जाएगा आपका, फिर नया टॉपिक स्टार्ट होगा। और इसको आप कीजिए, नोट्स बनाइए। हैप्पी लर्निंग, हैव ए नाइस डे। ओके बाय, सी यू। पापा धुंधला आ रहा है, धुंधला। नहीं ठीक तो बेटा, कोई दिक्कत नहीं है।